लियोनार्दो दा विंची, जिनकी मोनालिसा पेंटिंग वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा फेमस पेंटिंग्स में से एक है। लेकिन क्या आपको लियोनार्दो दा विंची से जुड़े इन सवालों के आंसर्स पता हैं? दा विंची के किस किताब को बिल गेट्स ने 300 करोड़ रुपए में खरीदा है? मिरर राइटिंग क्या होती है और दा विंची मिरर राइटिंग में क्यों लिखते थे? दा विंची ने अपने लाइफ टाइम में कितने पेंटिंग्स बनाए होंगे? दा विंची की कौन सी पेंटिंग थी जिसे बनाने में उन्होंने 17 इयर्स टाइम लगा दिया, फिर भी वह अधूरा ही रह गया? और आखिरी सवाल, दा विंची के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन, दा विंची के बायोग्राफर और उनके कॉम्पिटिटर के क्या विचार थे? आज हम लियोनार्दो दा विंची से जुड़े 18 ऐसे ही अननोन फैक्ट्स जानेंगे जिन्हें आप शायद ही पहले से जानते होंगे। सो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 1, दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के दा विंची नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम था लियोनार्डो डी सर पियरो दा विंची, जिसका अर्थ है विंची के सर पियरो का बेटा लियोनार्डो। उनके पिता का नाम सर पियरो दा विंची था और माता का नाम कैटरीना था। नंबर 2, दा विंची की सबसे फेमस पेंटिंग है मोनालिसा। इस पेंटिंग को समझना आज भी दुनिया के सबसे जटिल सवालों में से एक है। कई वैज्ञानिकों ने मोनालिसा की स्माइल को कंप्यूटर से विश्लेषण किया। एक बार एक रिसर्च में पाया गया कि इस स्माइल में 83% खुशी, 9% घृणा, 6% डर और 2% गुस्सा था। इस पेंटिंग से जुड़े एक और दिलचस्प बात यह है कि आप जैसे ही इस पेंटिंग को अलग एंगल से देखेंगे तो मोनालिसा की मुस्कान बदलती हुई महसूस होती है। नंबर 3, दा विंची का एक सपना था, उड़ना। उन्होंने इंसानों के उड़ने को लेकर सैकड़ों स्केचेज बनाए, जिसमें उड़ते हुए बर्ड्स को भी बारीकी से स्टडी किया गया था। उन्होंने एक मशीन का डिजाइन भी तैयार कर लिया था, जिसे आज हम ऑर्निथोप्टर कहते हैं। यह एक ऐसा यंत्र था जो पक्षियों की तरह पंख फड़फड़ाकर उड़ सकता था। हालांकि दा विंची की उड़ने वाली मशीनें कभी सक्सेसफुल तो नहीं रहीं, लेकिन उनके विचारों ने आगे चलकर राइट ब्रदर्स को जरूर प्रेरित किया। नंबर 4, आज से 500 साल पहले चर्च द्वारा डेड बॉडीज की ऑपरेशन करना पूरी तरह बैन था, लेकिन फिर भी दा विंची ने किसी तरह चुपके से लगभग 30 से ज़्यादा डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया और इसके साथ ही उन्होंने प्रत्येक बॉडी पार्ट्स की सटीक ड्राइंग बनाई। उनकी एक पेंटिंग में महिला के गर्भ में भ्रूण का वह चित्र जो 20th सेंचुरी में अल्ट्रासाउंड से पहले कभी नहीं देखा गया था, उसे दा विंची ने बहुत ही सटीकता के साथ ड्रॉ किया है। इतना ही नहीं, उनकी इंटरनल बॉडी पार्ट्स की 240 से ज़्यादा डिटेल्ड स्केच आज भी मेडिकल साइंस को हैरान कर देती है। नंबर 5, हमें ऐसा लगता है कि टैंक और मशीन गन 19th या 20th सेंचुरी की खोज है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दा विंची ने 15th सेंचुरी में ही बिल्कुल आज के आधुनिक टैंक जैसा
वेपन के डिजाइन तैयार कर लिए थे। हालांकि उस समय ऐसे वेपन्स बनाने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली मेटल्स, इंजन और बारूद ये सब उपलब्ध नहीं थे। लेकिन इससे यह बात साबित होता है कि दा विंची की सोच कहीं न कहीं अपने समय से 400 साल आगे थी। नंबर 6, ईयर 1484 में इटली के मिलान शहर में प्लेग महामारी फैल गया। इसी दौरान दा विंची ने ऑब्जर्व किया कि गंदगी, भीड़ और पानी की खराब व्यवस्था ने बीमारी को काफ़ी तेजी से फैलाया। इसके बाद दा विंची ने डिजाइन किया आइडियल सिटी, एक ऐसा शहर जो स्वच्छ, व्यवस्थित और विज्ञान पर आधारित हो। उन्होंने अपने आइडियल सिटी में अस्पताल, चर्च, बाजार और पानी की व्यवस्था को एक संतुलित प्रणाली में जोड़ा। दा विंची की ये विचार 15th सेंचुरी में इतना मॉडर्न था कि राजा भी इस डिजाइन को देखकर हैरान रह गए थे। नंबर 7, दा विंची की नोटबुक्स को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें ज़्यादातर बातें उल्टी डायरेक्शन में लिखी हुई हैं, जैसे आईने में दिखती है। इसे मिरर राइटिंग कहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि दा विंची मिरर राइटिंग में इसलिए लिखते थे ताकि चर्च और कट्टर समाज से अपने यूनिक आइडिया और वैज्ञानिक विचारों को छुपाया जाए, क्योंकि उस समय विज्ञान को धर्म विरोधी माना जाता था। दा विंची के नोटबुक्स को पढ़ने के लिए वैज्ञानिकों को आज भी आईने का सहारा लेना पड़ता है। नंबर 8, जिस पेंटिंग ने दा विंची को इटली में पॉपुलैरिटी दिलाई, उस पेंटिंग को बनाने में उन्होंने 17 ईयर्स लगा दिया और फिर भी अधूरा रह गया। वो पेंटिंग थी द एडोरेशन ऑफ द मैगी। इस पेंटिंग में उन्होंने न सिर्फ उनके कैरेक्टर्स की इमोशंस को दर्शाया, बल्कि उसमें सांस्कृतिक, खगोलीय और धार्मिक प्रतीकों को भी गहराई से दिखाया। दा विंची परफेक्शनिस्ट थे। वे तब तक पेंटिंग्स पर काम करते रहते थे जब तक वो पूरी तरह सेटिस्फाइड न हो जाएं। यही वजह थी कि वे बहुत सी पेंटिंग्स को पूरा ही नहीं कर पाए। लेकिन जो पेंटिंग्स अधूरी रह गई वो भी आज विश्व धरोहर बन चुकी हैं। नंबर 9, दा विंची ने अपने जीवन में जितना कुछ सोचा, देखा, डिजाइन किया और कल्पना की, उसका सबसे बड़ा कलेक्शन है कोडेक्स अटलांटिकस। यह एक 12 वॉल्यूम का कलेक्शन है जिसमें लगभग 1200 पेजेज हैं। ये कलेक्शन आज भी इटली के अम्ब्रोसियन लाइब्रेरी में रखा है और शोधकर्ता इसे मानव इतिहास की सबसे वंडरफुल पर्सनल डायरी मानते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लियोनार्डो दा विंची से जुड़े मोर अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।